प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है और ये डिपेंड करता है आइडेंटिटी थ्योरम पे। आइडेंटिटी थ्योरम से रिलेटेड हमेशा CSIR नेट में एक क्वेश्चन कम से कम पूछा ही जाता है, इसलिए इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लें। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है? आइडेंटिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर f और g दो एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शंस ऑन some domain D such that there is a sequence Zn in D converges to Z belongs to D। एक and f of Zn इक्वल टू g of Zn है, तो ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज f इक्वल टू आइडेंटिकली इक्वल टू g ऑन डोमेन D। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहता है कि दो अगर फंक्शन है जो कि एनालिटिक है किसी डोमेन में D में, और एक सीक्वेंस उस डोमेन में ऐसा मिल रहा है जहाँ पर दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये जो सीक्वेंस है ये किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, और वो पॉइंट कहाँ भी बिलोंग कर रहा है, D में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है वो D का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि f और g दोनों उस सीक्वेंस पे इक्वल हो गए, तो f और g पूरे के पूरे D में इक्वल हो जाएंगे। ये कहलाता है आइडेंटिटी थ्योरम। तो इसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, इंटायर फंक्शन, यानी कि एनालिटिक वर ऑल ऑफ C दिया हुआ है, और साथ में f ऑफ 1/n दिया है, 1/n² फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पर f1/n की वैल्यू दिया हुआ है 1/n², और अगर हम एक दूसरा फंक्शन gz इक्वल टू मान ले z², तो g भी ये क्या है, पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, तो ये भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा ओवर C, ठीक है, यानी कि इंटायर फंक्शन है ये भी एक। तो g भी इंटायर है और यहाँ पर f भी इंटायर है, और साथ में अगर हम देखें तो जो 1/n सीक्वेंस है वो कहाँ पर है, वो C में है, इन C, और ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, जो कि एक एलिमेंट है C का। और अगर ध्यान से देखें तो f ऑफ 1/n कितना दिया है, ये तो दिया हुआ है 1/n², और g ऑफ 1/n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये भी 1/n² हो जाएगा। मीन्स कि ये एक सीक्वेंस हमें मिल गया 1/n, जहाँ पर f ऑफ 1/n इक्वल टू g/1/n है, और ये जहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है वो भी डोमेन में है, C में ही है, जहाँ पर फंक्शन f और g दोनों एनालिटिक है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि f आइडेंटिकली g के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, ठीक है, यानी कि f और g पूरे C के लिए पूरे C में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, fz इक्वल टू z² के बराबर हो जाएगा। मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा कि fz इक्वल टू z² फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। ना तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ना सेकेंड करेक्ट है, और ना ही फोर्थ करेक्ट है।